Lorchi English coaching classes. Today I'm taking how to write paragraph when you have to write about celebrations. पैराग्राफ राइटिंग ऑन सेलिब्रेशन। कोई उत्सव मना रहे हैं आप या कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इनमें हम किसको सेलिब्रेट करते हैं, या तो कुछ डेज को जैसे इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, स्पोर्ट्स डे, गांधी जयंती, एनुअल डे, ये हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और इस तरीके से हम कुछ फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, होली, बैसाखी, ईद। तो हमको ये याद रखने हैं कुछ कीवर्ड्स, कैसे हम इनके लिए सेम कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, कॉमन वर्ड्स को जो सभी इन सारे टॉपिक्स में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन 15th of August एंड वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर ऑन डेट दे देंगे यहाँ पर आप। जैसे मान लो टीचर्स डे मना रहे हैं तो वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन एवरी ईयर, ऑन फिर डेट दे देंगे। किस लिए करते हैं, यदि आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो क्या करते हैं, टू रिमेंबर द फ्रीडम फाइटर्स फॉर देयर सेक्रीफाइसेस एंड it gives this day gives us inspiration to become patriot towards our country, and we pay homage to the martyrs। ये तो आप इसमें लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे में, ठीक है। अब मान लीजिए आपको टीचर्स डे लिखना है तो आप टीचर्स डे में कुछ वर्ड्स और यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने तो लिख दिया वी सेलिब्रेट टीचर्स डे एवरी ईयर, ऑन डेट दे दीजिए 5th September। टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वी celebrate it to remember the achievements and contributions of teacher. We celebrate it by organizing so many programs by the students present। आप इसमें लिख सकते हैं क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या प्रेजेंट करते हैं इस दिन, बच्चे क्या करते हैं, sang songs, dance and present many plays, and they also monoact about their teachers। सिमिलरली रिपब्लिक डे जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी, और वी सेलिब्रेट it to remember the freedom fighters for their sacrifices and it gives us inspiration। ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए गांधी जयंती लिखना है तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉमन वर्ड्स यूज लिख सकते हैं आप। जैसे अब वी दिस ईयर वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड, अब आप इसको कर दीजिए, आगे बढ़ा रहे हैं तो कॉमन वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। दिस ईयर वी ऑल्सो सेलिब्रेटेड आवर 15th of August इंडिपेंडेंस डे on 15th of August। Before celebration, we cleaned the school, we decorated the school, and we invited our parents and guests to this festival। The Independence Day program started। अब फिर आप टाइम दे सकते हैं, स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड कल्चरल प्रोग्राम्स या प्रेजेंटेड कल्चरल प्रोग्राम्स, और prizes were distributed to the students, sweets were distributed to the students, the program ended by टाइम दे सकते हैं। तो ये जो कॉमन वर्ड्स हैं आपको क्लीन्ड, डेकोरेटेड, देखिए आपको यदि इंडिपेंडेंस डे मनाना है तो यू विल सर्टेनली क्लीन योर स्कूल, डेकोरेट, इनवाइट, स्टार्ट, ये सब वर्ड्स जो आपके यूज़ करेंगे। स्पोर्ट्स डे में भी ये सारे वर्ड यूज़ हो जाएंगे। इसी तरीके से गांधी जयंती मना रहे हैं तो उसमें भी सारे वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आप फेस्टिवल्स को मना रहे हैं तो फेस्टिवल में भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, हैप्पी दिवाली, है ना। दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। और फिर इसको आप इसमें लिख सकते हैं हाउ डू सेलिब्रेट, है ना। वी क्या करते हैं, वी वाइट वॉश आवर हाउसेज इन एडवांस। अब इसमें दिस ईयर, अब ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दिस ईयर वी वाइट वॉश्ड आवर हाउस, वी क्लीन्ड आवर हाउस एंड वी पेंटेड एंड डेकोरेटेड आवर हाउस, वी इल्यूमिनेटेड मीन्स प्रकाशित किया आवर हाउस विद अर्दन लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स। वी माई मदर cooked sweets of a new dresses my father bought
new dresses for all family members. My father also bought gifts our neighbors and we exchange sweets and gifts. We wish for peace and prosperity. तो ये देखते हैं आप सभी में ये वर्ड ले सकते हैं यूज़ करके, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे होली आ गई तो होली में आप लिख सकते हैं होली इज़ अ फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़ एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, जो भी आपका दिया जाए। फिर उसमें आप लिख सकते हैं वी सेलिब्रेटेड फॉर, किसके लिए, वी। अब इसमें वाइट वॉश और क्लीन तो करेंगे नहीं आप, इसमें इसमें माई मदर कुकड स्वीट्स एंड माई एंड वी गॉट रेडी टू प्ले विद द कलर्स, इसमें थोड़ा सा और थोड़ा चेंज कर देंगे। एंड दिस होली फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड टू एनहेंस ब्रदरहुड, ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसी तरीके से ईद जो है मुस्लिम्स मनाते हैं, जो आपको बैसाखी जो है सिख लोग मनाते हैं। फिर इसमें क्या होते हैं वी ग्रीट ईच अदर, वी एक्सचेंज गिफ्ट्स, ये सारे वर्ड्स सेम यूज़ कर सकते हैं। ईद अल फितर, ईद अल जुहा, विश ईद मुबारक, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीट ईच अदर, इसमें भी लोग क्या करते हैं, इसमें भी ईद पर भी क्या होते हैं स्वीट्स आर कुक्ड, न्यू ड्रेसेस आर बॉट और गिफ्ट्स एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज। वी विश फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फीस आर ऑर्गेनाइज, फीस्ट होता है बच्चों दावतें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, है ना। इट गिव्स मैसेज ऑफ पीस प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रदरहुड। तो आप ये देख रहे हैं सभी में हम इन कॉमन वर्ड्स को अधिकतर यूज़ कर करके पैराग्राफ बना सकते हैं। तो बच्चों आपको इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न द क्लू वर्ड्स एंड यू विल नॉट कमिट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। कॉमन वर्ड्स जो हैं आपके, उनको फॉर प्रिपरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हाउस वॉज क्लीन्ड, डेकोरेटेड, वी इन्वाइटेड, है ना। अब इसमें ये यदि आपका यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंस डे में, आवर स्कूल वॉज क्लीन्ड, प्रॉपरली क्लीन्ड, डेकोरेटेड एंड आवर स्कूल इन्वाइटेड पेरेंट्स गेस्ट। It started, the function started at इतना, cultural programs were presented by the students, prizes were distributed। तो आप ये देख रहे हैं कि सभी में जनरल जो आपके इस तरीके के पैराग्राफ हैं, इसमें एनुअल डे सेलिब्रेशन आ गया, तो इसमें आप एक तरीके के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट आवर स्कूल्स इन एनुअल डे, गेस। फिर इसमें बिफोर द सेलिब्रेशन वी cleaned the school, we decorated the school, we invited the guests and parents to the annual day function। it started, कब start हुआ, फिर we welcomed the guests, फिर ये है annual report was read by the principal, prizes were distributed, programs were presented, sweets were distributed, tea party was organized, ended with नोट ऑफ थैंक्स। तो ये जो चीज़ें हैं कॉमन हैं आपकी, यदि इन वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे तो आप इनको बहुत सारे सेलिब्रेशन में जो आप स्कूल में फंक्शन करते हैं, जैसे आपके इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, स्पोर्ट्स डे, गांधी जयंती, एनुअल डे, इस तरीके के जो फंक्शंस हैं उनमें दीज वर्ड्स आर कॉमन एंड दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड in so many paragraphs, so they will help you a lot to write your paragraph in proper way and you will not commit many spelling mistakes. Bye bye.